तो पॉड के बाद हम जैसे हम पॉड पे अपना रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट होंगे। फिर वहाँ पे हम अपने डिटेल्स को फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम अपन फिल करते हैं मोबाइल नंबर। कॉलेज आईडी। कॉलेज आईडी है ग्रुप हेड डॉट सी आर एम एट द रेट सिस्टेक डॉट ए सी डॉट इन। सिस्टेक की स्पेलिंग सही करो। उसके बाद आप अपने कॉलेज का नाम फुल नेम लिखेंगे, शॉर्ट नेम नहीं लिखेंगे। अगर आप गांधीनगर में हैं तो गांधीनगर का फुल नेम, रातीगढ़ में है तो रातीगढ़ में फुल नेम, रातीगढ़ में ई और आर है तो उसके हिसाब से आप अपना ई और आर के हिसाब से अपना नेम फुल करेंगे। ओके। यहाँ पे आपको एक चीज और मिलेगी, आप लोग क्या है कॉमा लगा देंगे। आपको यहाँ कॉमा नहीं लगाना है। कॉमा जो है आपका स्पेशल करेक्टर में आ जाएगा, तो आपको कॉमा नहीं लगाना है। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ना आप रातीवन लिखेंगे ना गांधीनगर लिखेंगे। उन्होंने पूछा है प्लीज एंटर योर कॉलेज नेम, तो कॉलेज नेम क्या है अपना, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च या सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद इधर स्पेसिफिक ब्रांच, अगर आपकी ब्रांच इसमें है ड्रॉप डाउन में तो आप ड्रॉप डाउन से चूज करेंगे, नहीं तो अदर लिख के आप अपनी ब्रांच का पूरा नाम लिखेंगे। आप लोग शॉर्टकट नहीं मारेंगे, आईओटी नहीं लिखेंगे, या फिर आप साइबर से हैं तो साइबर का शॉर्ट फॉर्म नहीं करेंगे, फुल नेम लिखेंगे। इधर जो भी आप सीजीपीए भरेंगे वो पॉइंट वाइज सही होना चाहिए। अगर 7.21 है तो 21 नहीं लिखेंगे, 22 नहीं लिखेंगे। रोल नंबर आप प्रॉपर चेक करेंगे। ग्रेजुएशन ईयर आपका 2026 आएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इंटर्नशिप में यस करेंगे, अगर आपने नो किया तो आप बाहर हो जाएंगे। पहले आप 16 नंबर फिल करेंगे, उसके बाद 17 पे जाएंगे। ठीक है, तो 16 में आपको दो 3 और 4 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है आपका कंसल्टेंसी इंजीनियर के लिए, दूसरा है टेक्निकल कंसल्टेंसी इंजीनियर के लिए, तीसरा है रिलायबिलिटी इंजीनियर के लिए, चौथा है आपका सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी इंजीनियर। तो हम लोग आप सॉफ्ट जो भी आपका मन करे आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज जो है दूसरे टैब में रीडायरेक्ट हो जाएगा। आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप क्या नाम है, न्यू यूजर हैं या ओल्ड यूजर हैं, तो सबसे पहले आप ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आप रजिस्टर्ड करेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो अपना रिज्यूम भी अपलोड कर सकते हैं, आप ड्रॉप बॉक्स से भी कर सकते हैं, लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हैं, और विदाउट रिज्यूम। मैं सजेस्ट करूंगा विदाउट रिज्यूम करो, क्योंकि आप विद रिज्यूम करेंगे तो वो ऑटोमेटिक डेटा आपका फैच करेगा रिज्यूम से। तो हो सकता है रिज्यूम में कुछ गलत फिल हो, तो जिससे वजह से आपकी एंट्री रॉन्ग हो सकती है, तो आप लोग विदाउट रिज्यूम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे न्यू यूजर में आईडी वही रखेंगे जिससे आपने क्या किया है, सारे सर्टिफिकेट किए हैं। सर्टिफिकेट आईडी अलग है और न्यू ये रजिस्ट्रेशन आईडी अलग है, तो आप रिटर्न टेस्ट से बाहर हो जाएंगे।
तो याद रखिएगा आईडी हमेशा सेम होनी चाहिए। ओके, जिसका सपोज करो लास्ट नेम नहीं है, मान लो मेरा नाम हर्ष है अकेला, तो आप सेकंड नेम में भी क्या लिखेंगे, हर्ष हर्ष। ओके, अगर आप सपोज करो कन्या, कन्या है तो कन्या लिखेंगे अकेला, कन्या कन्या, मतलब सरनेम की जगह भी आप फर्स्ट नेम यूज कर सकते हैं। ये भाई तब करेंगे जब हमारा लीगल डॉक्यूमेंट, ये एंट्री हम जब करेंगे जब हमारा लीगल डॉक्यूमेंट में और डॉक्यूमेंट में नेम अलग अलग है। मतलब आधार में मेरा नाम रोहित है और फिल जब कर रहा हूं तो नाम मेरा डिग्री पे हर्ष है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे अलग अलग फिल करेंगे। ईमेल आईडी का विशेष ध्यान रखेंगे, 10 बार चेक करिएगा कि ईमेल आईडी आपकी गलत तो नहीं है। फोन टाइप आपको रखना है, इस पे फोन टाइप अपना वही रखेंगे जिसपे व्हाट्सएप भी चालू है और कॉलिंग भी चालू है और मैसेजिंग भी चालू है, क्योंकि जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो आपके पास एक कोड आएगा। फोन नंबर और ईमेल आईडी का विशेष ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी मोबाइल करो, कोशिश करिएगा सेकेंडरी मोबाइल भी लिखें। तो कोशिश करेगा जो भी आप दोनों फोन नंबर लिखें उनमें मैसेज फैसिलिटी यानी टेक्स्ट मैसेज फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। देन आफ्टर आप अपना एड्रेस भरेंगे, एड्रेस आप अपना लोकल एड्रेस भरेंगे, जहां आप रह रहे हैं वो लोकल एड्रेस लिखिएगा। इधर आप यस भरेंगे, उसका कहना है आर यू लुकिंग फॉर अ इंटर्नशिप और न्यू ग्रेजुएट लेवल रोल, यस। If you are interested in exploring opportunity at Cisco partner organization, create profile to, मतलब आप उनके साथ अगर अलग से काम और करना चाहते तो आप अपने प्रोफाइल बनाएंगे। ओके, इस फील्ड में आप लोग सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा रोल, मतलब आपको किस किस में इंटरेस्ट है। जैसे कि हर्ष को इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर नेटवर्क में, तो आपको जितने भी फील्ड पे इंटरेस्ट है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। देन आफ्टर आप इस फील्ड में फिल करेंगे कि आपको अभी परसुइंग क्या कर रहे हो या आपको कंप्लीट क्या हो गया। तो आप परसुइंग कर रहे हो तो आप बैचलर डिग्री पे क्लिक करेंगे। भले इसमें मेंशन नहीं है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन बैचलर डिग्री का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जितनी भी बैचलर्स डिग्री हैं वो सब इसी कैटेगरी में आएंगी। उसके बाद में कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। आप चेक कर लीजिएगा इसमें से कौन सी आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। अगर इसमें जैसे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी इसमें रजिस्टर्ड है, आप चाहें तो फिर उसको इधर नॉट लिस्टेड करके भी अलग से नाम फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है, इसमें आ रहा है राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरजीटीयू, बट मेरे हिसाब से वो आरजीटीयू जो है वो राजीव गांधी खुद वहाँ की यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए है। हम लोग उससे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आना चाहिए। मेजर्स, मेजर्स का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी ब्रांच में पढ़ रहे हो वो किससे रिलेटेड पढ़ रहे हो। आप डेटा साइंस से रिलेटेड पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पढ़ रहे हो, कंप्यूटर इंजीनियर से पढ़ रहे हो, या आप ग्राफिक डिजाइनिंग से पढ़ रहे हो, आप जो भी फील्ड से पढ़ रहे हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब ये है आपका टेंटेटिव डेट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का, तो 31 तक आपका रिजल्ट आ जाता है। एग्जाम नहीं देखा जाता, ग्रेजुएशन एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट का मतलब होता है कि आपके हाथ में रिजल्ट आ जाए। तो 31 तक आरजीपीवी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है। देन आफ्टर आप नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे
नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे आपका कौन सा सिस्टम चल रहा है, आपका फेल पास सिस्टम चल रहा है या परसेंटेज चल रहा है या स्कोर चल रहा है या जीपीए। जीपीए का मतलब होता है ग्रेडिंग सिस्टम। और यहाँ पे आपका जो भी परफॉर्मेंस चल रहा है आप इसको यहाँ पे फिल करेंगे कि कितना आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बनेगा। याद रखिएगा एसजीपीए मत लिखिएगा, हर जगह आपका सीजीपीए फेल होगा। मोस्ट रिसेंट टाइटल, या तो अगर आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं जैसे सिंथेटिक्स में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आप यहाँ स्टूडेंट लिखिए। लेकिन अगर आपको कहीं इंटर्नशिप मिल रही है पेड इंटर्नशिप तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट लिख रहे हैं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आएगा रिसेंट एम्प्लॉयर। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फिल करिएगा। अब अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप सिस्को में सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको सिस्को की ईमेल आईडी और सिस्को का आईडी कार्ड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आप यस भरते हो तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे नो भरिएगा। सर्टिफिकेशन, आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन है आप इस लिस्ट में से सिलेक्ट करिएगा कि आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन है। जो भी है आप एक बार में ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगी। देन आफ्टर आप लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज में फ्लुएंट है, इंग्लिश, हिंदी, फ्रांस, अमेरिकन, यहाँ पे जो भी आप जर्मनी आप लैंग्वेज में फ्लुएंट है आप यहाँ पे वो फिल करेंगे। आफ्टर दैट आपको कौन कौन सी स्किल आती है, जो भी आपको सी प्लस पाइथन .NET जो भी आता है आप यहाँ पे आप स्किल फिल करेंगे, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। फिर आपने यहाँ पे किससे सुना सिस्को के बारे में, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड बनाएंगे कोशिश करिएगा वो पासवर्ड आपका नेट अकेड से रिलेट होना चाहिए। जो भी आपने सिस्को के सर्टिफिकेट करते टाइम यहाँ पे नेट अकेड का पासवर्ड फिल किया वो फिल करेंगे। देन आफ्टर आई एम नॉट रोबोट फिल करेंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे रोबोट नहीं है। उसके बाद में आप सबमिट करने से पहले आप अपना पूरा फॉर्म एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। और ध्यान रखिएगा जिसमें नेट अकेडमी में जो आपने सर्टिफिकेट किए थे सेम मेल आईडी से आप पूरा फॉर्म प्रोसेस करेंगे। देन हम लोग एग्री एंड कंटिन्यू क्लिक करो। ये हमारा कंप्लीट हो गया फॉर्म। उसके बाद में हम यहाँ पे जेंडर, कंटिन्यू, सेल्फ डिक्लेरेशन भर रहे हैं हम लोग। और ये हमारा फाइनल सबमिशन, सबमिट। थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आफ्टर दैट ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर से अपने बैक साइड पे आना है। और जो आपके 17 वाला जो पोर्शन था इसमें बोल रहा है कि आपके सारे कंप्लीट हैं या नहीं, मॉड्यूल सारे कंप्लीट ही बनना है। और येट टू कंप्लीट लिखेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, तो कंप्लीटेड लिखना है हमें। नेक्स्ट, ओके। अब हम लोगों को बनना है कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 18 में क्या आपने कोई सिस्को में टेस्ट दिया है अभी तक, तो नो ही फिल करेंगे। अगर आपने यस कर दिया तो आप ये वाली ड्राइव नहीं दे पाएंगे। ये बोल रहा है क्या आपका कोई एकेडमिक एरियर्स, एरियर्स का मतलब होता है कि कोई आपके एकेडमिक बैकलॉग है क्या, तो नो करेंगे। अगर होगी तो भी नो ही करेंगे। प्लीज कंफर्म योर नेशनलिटी इंडियन। उसके बाद में अगर आपको कोई इससे कोई क्वेश्चंस है प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को मार्क करेंगे। अब यह बोलेगा कि आप रिलोकेशन के लिए रेडी हो क्या नहीं, तो आप इसको यस ही करेंगे, नो बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आई एग्री करेंगे और इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे। आफ्टर दैट वी क्लिक ऑन सबमिट बटन एंड वेट फॉर सम टाइम। माई रिस्पॉन्स इज सेव, आपका पूरा फॉर्म भर गया है। सेव माई रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक जरूर करिएगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ तक छोड़ के फिल करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स को, जो भी रिस्पॉन्स आपका आया है आप उसको नोट करिएगा। ओके, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट हो गया है। थैंक यू।